स्टार्ट राइट अवे। लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ना करनी हुई थी शानू बेटा, आज ही हो रही है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर सेक्शन 360 अपन लिख रहे हैं इसको, सेक्शन 360 361 सॉरी 360 के लिए लिख लीजिए, या बिफोर 360 361 के पहले 360 लिख लो, वरना अदरवाइज हमारे पास उसकी भी नोट मेकिंग नहीं हुई, कभी-कभी पूछ लेते हैं। जस्ट राइट दिस डाउन, शॉर्ट में लिखना। फॉर सेक्शन 360 द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन मे बी कमिटेड, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कैन बी या मे बी कमिटेड on a grown up person or a minor by conveying him, on a grown up person or on a minor by conveying him or her beyond the limits of India, that's it. The offense under, दो तीन लाइंस है, the offense under section 360, the offense under section 360 may be committed in respect of either a minor or a person of unsound mind, to kidnap a grown-up person of sound mind, would not amount to an offense under this section, क्योंकि वो फिर किडनैपिंग नहीं हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे प्यार से, एब्डक्शन। would not amount to an offense under this section। आगे लिख लें, गुड इवनिंग भावना। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू, 361 के लिए लिख रहे हैं अपन क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप पूछता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन is to protect children of tender age, of being या from being abducted or seduced for हाँ भैया, improper purposes। 360 के लिए एक लाइन लिखी था ना, 361 पे आ गया। और seduced for improper purposes as for the protection of rights of parents, हाँ नहीं बोल रहा, as for the protection of right of parents and guardians having उसके एक लाइन दो लाइन ऊपर से ऊपर, उसके दो लाइन ऊपर से, and the guardians having the lawful charge or custody of, हाँ to kidnap से, उसके एक लाइन ऊपर से, custody of minors or insane persons, of parents and guardians having the lawful charge or custody of minors or insane persons, नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग बना ले, इंग्रेडिएंट्स 361 के इंग्रेडिएंट शॉर्ट में लिख लें। नंबर 1, टेकिंग और एंटाइसिंग अवे a minor or a person of unsound mind, taking or enticing away a minor or a person of unsound mind number 2, such minor उसके बाद एज लिख दीजिएगा, मेल है तो बिलो 16 इयर्स एंड फीमेल है तो बिलो 18 इयर्स। थर्ड पॉइंट,
enticing must be out of, the taking or enticing must be out of, the taking or enticing must be out of the lawful guardianship of such person. The lawful guardianship of such a person. Fourth, such, अभी लिखेंगे कौस्तव, such taking away or enticing, such taking away or enticing must be without the consent of such guardian, must be without the consent of such guardian. लिख लो इसको, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, the case of S Varadarajan versus State of Madras, नीचे लिखेगा, the case of S Varadarajan versus State of Madras is an authority on the question as to, is an authority on the question as to when a minor can be said, when a minor can be said to be in the keeping, to be in the keeping, and when she can be said, and when she can be said to be out of the keeping, to be out of the keeping of the lawful guardianship, of the lawful guardianship. ठीक, अब देखो जरा इस चीज को समझना, ये जो आप लोग का पूरा पॉइंट है, वरदराजन का केस क्या है? वरदराजन का केस सिंपल है, एक कपल रहता है, ठीक, अब जो इसमें से महिला रहती है, जो लड़की रहती है, वो खुद अपने घर से बाहर निकलती है, एक पॉइंट पे जाती है, वहां पे जाकर के अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उससे कहती है कि मैं अपना घर छोड़ आई हूं, चलो मुझे दूर गगन की छांव में ले चलो, ठीक है? ये जालिम जमाना हमारे प्यार को नहीं समझ पाएगा, मेरे घर वाले और सभी लोग, हाँ शी इज अ माइनर, शी इज अ माइनर, वो खुद बाहर आ गई है और इनको, ठीक, इनको बोलती है कि चलो मेरे को ले चलो। तो ये जो रहते हैं जनार्दन जाखड़, ये क्या करते हैं, ये हीर नाम की लड़की को लेकर के चले जाते हैं, कश्मीर की वादियों में निकल जाते हैं, ठीक, गाना वाना गाते हैं, तुम हो पास मेरे साथ मेरे, ये सब चल रहा होता है। तभी जो इनके घर वाले होते हैं वो धर लेते हैं दोनों को, कश्मीर में लोकेट कर लिया जाता है, ठीक है, कश्मीर में लोकेट कर दिया जाता है और फिर इनको कूदते हुए लेकर के आते हैं वापस दिल्ली कि चलो अब तुम हो पास मेरे, पुलिस के पास लेके जाते हैं। घर वाले इनके अगेंस्ट केस लगाते हैं किडनैपिंग का, कि हमारी लड़की को बहला फुसला के ये रॉकस्टार जो है आधा अधूरा ये लेके गया। अब आपके सामने केस है, आप ये बताइए कि क्या इन्होंने इनको एंटाइज किया था कि अपनी लॉफुल गार्डियनशिप छोड़ दें? नहीं ना, दैट्स द पॉइंट, देयर वाज नो एंटाइसमेंट, शी लेफ्ट ऑन हर ओन। वडगामा केस जो है, डी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सिमिलर ग्राउंड्स पे है, सिमिलर ग्राउंड्स पे है कि भैया व्हेन वुड यू कंसीडर समबडी टू बी एंटाइसिंग और टेकिंग अवे, जब इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बंदा जो है, जो बॉयफ्रेंड है, वो बार बार बोलता है कि बेबी तुम जब बोलोगी तब भाग चले, मुझे मालूम है तुम्हारा पिता मेरी, और तुम हो अभी 16 साल की, तुम्हारा पिता तुम्हारे और मेरे, मैं 40 साल का आदमी, तुम्हारे और मेरे प्रेम को नहीं समझ पाएगा तुम्हारा बाप, ठीक, हमारे बीच का जो अटूट प्रेम है, जो ये अटूट रिश्ता है, ये उस जालिम को नहीं समझ में आएगा, ठीक, जो बॉन्ड, जो वाइब हमारी मैच करती है, वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तुम जब बोलोगी मैं तब तुमसे शादी कर लूंगा। अब ये क्या कर रहा है, ये बार बार बोल रहा है कि तुम जब बोलो तब चले, तुम जब बोलो तब चले, तुम जब बोलो तब चले, ठीक। ऐसी स्थिति में ये बंदी छोड़ के आ गई कि हाँ दद्दू चल, चलो शादी बनाएंगे, चल। अब ये एंटाइसमेंट, एग्जैक्टली नाउ इट इज एंटाइसमेंट, ठीक, ये एंटाइसमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि आपने परसुएट किया है। जब आप किसी व्यक्ति को परसुएट करते हो, बार 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 परसुएट करते हो, एक दिन चल के वो खुद व्यक्ति आपके पास आता है, तो ये एंटाइसमेंट की कैटेगरी में आएगा। दिस इज परसुएसिवनेस, यस, ये फंडा है, ठीक। तो वरदराजन केस यही बोलता है, वडगामा केस भी यही बोलता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी लॉफुल गार्डियनशिप छोड़ करके आपके पास आए, तो फिर वो कहीं से भी किडनैपिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट मींस द ऑफेंडर शुड ऑलवेज हैव done an overt act to make sure
that the minor leaves the lawful guardianship. अगर ऑफेंडर ने कोई ऐसा ओवर्ट एक्ट किया है जिसके कारण वो माइनर अपने ऑफेंडर ने ऐसा कोई एक्ट किया जिसके कारण वो माइनर सीड्यूस हुआ है या इंड्यूस हुआ है लॉफुल गार्डियनशिप को छोड़ने के लिए, तो माइनर द ऑफेंडर वुड बी लायबल, आप लायबल करोगे उसको, अदरवाइज नहीं करोगे। ये तो खुद अपना घर बार छोड़ के आई है, ठीक, ये खुद आई है, इनके साथ बेल्ट है, बेल्ट खाने, ऐसा थोड़ी चलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यस, लिख लीजिए, एज पर द वरदराजन केस, एज पर, इसी के नीचे लिखिएगा, एज पर द वरदराजन केस, if the accused had played, as per the Varadarajan case, N had the accused played some role, had the accused played some role at any stage by which he either solicited, चलो रिपीट कर दे रहा हूं, as per the Varadarajan case, had the accused played some role, as per the Varadarajan case, had the accused played some role at any stage by which he either solicited or persuaded the minor to abandon the legal guardianship, comma, it would be sufficient to hold such person guilty of kidnapping, to hold such person guilty of kidnapping. एक छोटा सा केस लिखे यहां पे, मोनीराम हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम, मोनीराम हजारिका वर्सेस एसओ असम 2004। आशवा भी क्लास में होती तो बोलती कि सर ईयर बता दीजिए, चलो वो रिकॉर्डेड सेशन देखती, ज्यादा लोड लेने की जरूरत। आगे लिख लें, promise of marriage made to a minor girl for leaving the house of the lawful guardian is to be considered as an incitement, as an enticement. नीचे स्टार बना के एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, in determining whether अच्छा, इस लाइन को लिखने से पहले एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वैसे तो नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन पूछा जा सकता है अगर किसी का दिमाग फिर गया तो, अगर मान लो कि किसी बच्चे को किडनैप किया जाए, ठीक है, और मान लो कि जिस घर से वो किडनैप हुआ वो बहुत बड़ा घर है, इट्स अ ह्यूज हाउस, लाइक बड़ा घर इमेजिन कर लो, ठीक है, एंटीला तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, उस टाइप का कोई बड़ा घर इमेजिन करो, ठीक। अगर उस हाँ कोई हवेली टाइप की है, पुतिन का मामला, हाँ देखो इनको बस, हाँ ये कर लो पहले, हाँ हवेली, जी राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन से तुम बच्चा उठा ही पा रहे हो बेटा, औकात में रह के सोचना, तुम कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, मतलब अगर अपन औकात में रह के एग्जांपल सोचे, प्लीज मंत्री जी का घर सुन लो जरा, ये घर है, सुन लो, इस घर से बच्चे को उठाया और इसी घर में बच्चे को छुपा दिया, किडनैपिंग होगी कि नहीं होगी? सोचो, बच्चे को घर से उठाया है और अभी बच्चा घर में ही है, आपको नहीं पता कि घर में ही है, दिस इज किडनैपिंग, यस। अगर लॉफुल गार्जियंस को पता ही नहीं है कि बच्चा कहां है, तो उनकी लॉफुल गार्जियनशिप खत्म, दैट एंड्स द लॉफुल गार्जियनशिप। समझ में आया? इट हैज टू बी इन द नॉलेज ऑफ द लॉफुल गार्जियंस कि ये बच्चा यहां है, भाई हमारे पास नहीं है, मामा के घर पे, ठीक है,
नाना नानी के घर पे खेल रहा है, पार्क में खड़ा है, स्कूल गया है, कोचिंग गया है, एनीथिंग वुड वर्क आउट। ठीक, अरे कन्फाइनमेंट तो होगा ही हिमानी, कन्फाइनमेंट तो होगा, लेकिन जैसा हाँ एग्जैक्टली प्रज्ञा, दैट्स द पॉइंट। जैसे थेफ्ट का रूल लगता है ना कि आपकी चीज आप ही के घर से उठा के आप ही की कारपेट के नीचे रख दी गई, ठीक, तो वो थेफ्ट होगा, हाँ एब्सोल्युटली थेफ्ट होगा, आपको तो नहीं पता ना वो चीज कारपेट के नीचे। इन द सेम वे ये भी किडनैपिंग में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, घर से आपने कोई बच्चा उठाया, उस बच्चे को आपने घर के बाहर 20 मीटर की दूरी पे कहीं पे छुपा रखा है, घर के जस्ट बाहर सामने 20 मीटर, हार्डली 22 यार्ड्स, क्रिकेट की पिच, इतनी दूरी पे बच्चा जो है वो छुपा हुआ है, उसको छुपा के रखा गया है, होगा ये किडनैपिंग है नहीं है? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट है ना भाई, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। दैट इज द होल सोल रूल ऑफ इट कि यहाँ पे किडनैपिंग मान ली जाएगी, पूरी मान ली जाएगी, कोई खराबी नहीं है इसमें। एब्सोल्यूट किडनैपिंग फॉर द रीजन कि लॉफुल गार्डियंस को नॉलेज ही नहीं है कि वो बच्चा बाहर चला गया। लिख लो इस चीज को, आगे लिखेंगे, इन डिटरमाइनिंग whether a person takes a minor out of the lawful keeping of its guardian, हाँ किडनैपिंग के चार्जेस लगेंगे सौम्या, अगर पर्पस बढ़ जाता है तो उसमें जो भी बढ़ा हुआ पर्पस है उसके चार्जेस लग जाएंगे। ठीक, a person takes a minor out of the lawful keeping of its guardian, a person takes a minor out of the lawful keeping of its guardian, comma, the distance to which the minor is taken away, the distance to which the minor is taken away is immaterial, is immaterial. आगे लिख रहे हैं, नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग, एंटाइसमेंट, कि एंटाइसमेंट होता क्या है, किस चिड़िया का नाम, व्हाट इज एंटाइसमेंट। सो इसमें लिख लें, enticing is an act of accused, enticing is an act of accused by which the person kidnapped is induced, by which a person kidnapped is induced of his own accord to the, of his own accord to, is induced of his own accord to go to the kidnapper, to go to the kidnapper, full stop. The word entice, the word entice involves the idea of inducement, involves the idea of inducement or allurement, or allurement by exciting hope or desire, by exciting hope or allurement, by exciting hope or desire in the other, in the other. It may take many forms, it may take many forms, difficult to visualize, it may take many forms, difficult to visualize. आगे लिख लें, in the case of Biswanath Malik, in the case of Biswanath Malik versus SO Odisha, in the case of Biswanath Malik versus state of Odisha, difficult to visualize, Isa, difficult to visualize, many forms, difficult to visualize, full stop. Biswanath Malik versus state of Odisha, it was held that it is not necessary, it is not necessary that taking or enticing, it is not necessary that taking or enticing should be by means of force or fraud, should be by means of force or fraud, should be by means of force or fraud. बस एक लाइन और लिख लें इसी में। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन को लिखने से पहले अगर ये मैं बीच बीच में कोई भी स्टेटमेंट लिखवाने से पहले उसको पूछ इसलिए लेता हूं ताकि वो चीज आपके दिमाग में 2 बार बैठे। एक बात बताओ, अगर कोई स्ट्रेंजर है वो किसी माइनर को लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर लेके जा रहा है और जो माइनर है वो खुशी खुशी जा रहा है कि हाँ मेरे घर वाले एक पागल चॉकलेट नहीं दिलाते, खुशी खुशी हंसता खेलता जा रहा है, हैप्पी हैप्पी, हाँ
माइनर इज वेरी हैप्पी सर, लाइक इन कठपुतली मैजिशियन स्टूडेंट्स को मैजिक एग्जैक्टली हाँ वो आ जाएगा वहां पे। अगर आप लोगों ने कठपुतली देखी है, वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो देख लो, अच्छी डिसेंट मूवी है, उसमें भी यही है, द मैजिशियन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस और अदर इंड्यूस द माइनर्स, द स्कूल गर्ल्स, क्या कि भाई चलो आप, तो ऐसी स्थिति में जो ये पॉइंट है ना कि अगर इंड्यूस करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है किसी भी प्रकार से, ठीक है, मैजिक के थ्रू, अब आप विजुअलाइज कैसे करोगे कि एक नॉर्मल आदमी मैजिक करके बच्चे को लेके जा रहा है, लेकिन बच्चा किसी भी स्टेट, अच्छा इस केस में भी कठपुतली वाले केस में बच्चे खुद खुशी खुशी जा रहे हैं, दे आर हैप्पी टू लीव, ठीक। अब अगर सीधी सी बात है, अब अगर बच्चे को आप खुशी खुशी भी लेके जाओ तो भी वो आएगा तो इसी की कैटेगरी में, इट विल स्टिल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ किडनैपिंग ओनली, दैट्स इट, यस, ओके, ठीक, समझ, आगे लिख लें, ये लास्ट लाइन है, द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द माइनर, द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द माइनर इज इमटेरियल इन द केस ऑफ, इसी केस में, हाँ इसी केस में, द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द माइनर is immaterial in the case of taking, is immaterial in the case of taking when the child is taken away, when the child is taken away, next point लिख लें, विश्वनाथ मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, वही वाला भैया, आगे लिख लें, in the case of taking when the child is taken away, in the case of taking when the child is taken away, आगे लिख लीजिए। अब ये जो शब्द है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, ये कीपिंग वर्ड का मतलब क्या है? कीपिंग का मतलब कस्टडी है ऑब्वियसली, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, कीपिंग मींस कस्टडी, इसी पे एक लाइन लिख ले, देयर इज अ केस फर्स्ट, विष्णु वर्सेस स्टेट, विष्णु वर्सेस स्टेट का केस है, हाँ कीपिंग लिख लो, हेडिंग में कीपिंग लिख लो, सब हेडिंग है, मतलब हेडिंग नहीं है, इट्स सब हेडिंग, कीपिंग उसी में लिख लीजिए, एंड द केस इज विष्णु वर्सेस स्टेट, उसमें यू हैव टू राइट इट डाउन। The word keeping implies, the word keeping implies neither apprehension, the word keeping implies neither apprehension nor detention, but rather maintenance, comma, protection and control, manifested not by continual action, but as available on necessity arising, इस लाइन का मतलब समझ में आया किसी को मीनिंग समझ में आया? ये जो अभी लिखा है, जस्ट अभी लाइन लिखी है, इसका मतलब समझ में आया कीपिंग का मतलब क्या होता है? हाँ बच्चे पहले तो 2 बार रीड कर रहे हैं, क्या लिखाए हैं ये भी कुछ चला, क्या लिखवा दिए हैं, अबे इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? वाह, इसका मीनिंग ये है कि कीपिंग का मतलब, हाँ कीपिंग का मतलब वो किसी प्रकार की कैद में नहीं है, वो हाँ अपने आसपास रखा है उसको, वो है, अब वो रेगुलर कंटिन्यूअल एक्शन में नहीं है कि उसका हाथ बांध के रखा है भाई खेल रहा है, जब चिल्लाएगा कि पापा चोट लग गई, पापा खून डरा है, पापा सुसु जाना है, जब ये सब होगा तब आप दौड़ के आओगे, चलो बेटा चलो ले जाए तुम्हें पॉटी करवाएं, गेट द पॉइंट ना, कि है हमारे कंट्रोल में ही है लेकिन तुरंत अभी नहीं है। ऐसा होता है ना कि बच्चे सो रहे हैं, रात में चीखे चिल्लाए रोए तो माँ बाप भक्के जाते हैं ना, तो कंटिन्यूअल एक्शन थोड़ी है, कंटिन्यूअल एक्शन होगा तब तो वो किडनैपिंग ही हो जाएगी ना एक प्रकार की, समझ आया? ठीक, सो कंटिन्यूअल एक्शन नहीं होता, जब माँ बाप को आप प्यार से बुलाते हो तब वो आपके पास आते हैं, जब आपको प्यार से बुलाना होता है कि इति जी जरा इधर आइए, तब आप समझ लो कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है? जब भी आपके परिवार वाले, टेक दिस फ्रॉम मी, अगर आपके परिवार वाले आपको प्यार से बुला रहे हैं, खासकर पिताजी, अगर वो आपके नाम के आगे जी लगा रहे हैं, इसका एक चीट कोड है, घूर दे तब तो अरे
बात ही खत्म। तान्या घूर दे तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा, तब तो लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी। घूर दिया मतलब हो गया बस, ठीक। अगर आपके नाम के आगे जी लगा के आपको बुलाया जा रहा है, आप हमेशा, दिस इज अ चीट कोड जो मैंने अपने पेरेंट्स पे यूज किया है, ठीक है, आप हमेशा ये बोलो कि हाँ पापा या हाँ मम्मी मैं वॉशरूम से आता हूं, करो कुछ मत, जाओ, ठीक है। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा ही बोलो माँ पापा को कि मैं वॉशरूम से आता हूँ या आती हूँ, ठीक। तो लोग सोचेंगे कि ये कैसे, ये चीट कोड कैसे? ये चीट कोड ऐसे कि बेटा क्या है ना, कि जब तुम सीढ़ियों से उतर के या एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हो ना, तो तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं होता कि तुमने क्या कुकर्म किया है जिसके लिए तुम्हें इतने प्यार से बुलाया जा रहा है। ये वॉशरूम जाना तुम्हें बहाना बनाने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू गिव सम, मतलब इट विल हेल्प यू विद सम टाइम टू थिंक एंड पॉन्डर अपॉन योर एक्शंस। हाँ, कि क्या बहाना बनाऊं, किसको मैसेज करूं, किसको क्या बोलूं, यूज इट, यूज इट। ये बहाना बनाने तुम्हें मौका मिल जाएगा। Pragya, we were proceeding with the lecture and so yeah, we were writing the notes on this point, ठीक है। आगे लिखें, and this relation between the minor and the guardian, continue, and this relation between the minor and the guardian is certainly not dissolved, arising के बाद, and this relation between the minor and the guardian is certainly not dissolved so long as the minor can at will take the advantage of it, लाइन देख रहे हो, take the advantage of it and place himself or herself, take advantage of it and place himself or herself within the sphere of its operation, and place himself or herself within the sphere of its operation। मतलब ये तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक माइनर ऐसी जगह पे ना पहुंच जाए कि वो इस गार्डियनशिप का कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सकता, ठीक। मतलब फ्रीडम, सिंपल सी भाषा में कहें तो फ्रीडम। अगर माइनर की फ्रीडम चली जाएगी, ठीक, आप उसको उठा लोगे, उसके पेरेंट्स के पास से उसकी फ्रीडम चली गई, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, दैट्स ऑल, ठीक। दैट वाज द केस ऑफ विष्णु वर्सेस स्टेट। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड आता है इंटरेस्टमेंट, वो लिख लीजिए। अगर मान लो कि किसी माइनर को इंटरेस्ट किया गया है, किसी को या किसी माइनर की अनसर्माइंड के पर्सन की कस्टडी को इंटरेस्ट किया गया, तो इंटरेस्टमेंट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली, कस्टडी देना, उसके लिए बस 2 लाइन है, वो लिख लो। देयर इज अ स्मॉल लिटिल केस, आर वर्सेस नथु सिंह का। आर वर्सेस नथु सिंह। Entrustment means the giving. Entrustment means the giving, comma, handing over, or confiding of something, by one person to another, full stop. The entrustment for the purpose of kidnapping, yeah, the entrustment, no, the entrustment for the purpose of this section, not kidnapping, obviously, for the purpose of this section maybe by a legal guardian, 361, yes, maybe by a legal guardian, semicolon, it may be written or oral, comma, express or implied, comma, and even a declaration by a legal guardian, can have the operation of entrustment,
entrustment, that's it, हो गया। ये हमारी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की नोट मेकिंग है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये केसेस प्लस ये जितना भी अपने कंटेंट लिखा है लगभग कितने पेज का हुआ है? 1.5 पेज, आई डोंट नो कितना हुआ, 1.5 पेज हुआ, 2 पेज हुआ, कितना हुआ? 2.5 पेज, 2.5-3 पेज हुआ है। दिस इज अ सफिशिएंट आंसर। अगर गार्जियनशिप पे आपसे क्वेश्चन आता है तो 2.5 से 3 पेज सफिशिएंट आंसर, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मोर और लेस। प्लस एबडक्शन अभी आगे लिख रहे हैं, सो हेडिंग बना लें एबडक्शन। कोई बात नहीं, सुने ना, एबडक्शन लिख लें। There is basic note making है, there is no such offense as abduction, there is no such offense as abduction under IPC, but abduction with certain intent, yeah, but abduction with certain mens rea is an offense, is an offense. आगे चलते हैं, आगे लिख लीजिए। The term deceitful means, the term deceitful means includes, हाँ next slide में, the term deceitful means includes a misleading statement, just hold on a second now. Full stop, आगे कंटिन्यूअस में लिखेंगे, includes a misleading statement, full stop. The intention of the accused is the basis of, इसको अंडरलाइन भी करना, the intention of the accused is the basis of the charge, is the basis of the charge. नेक्स्ट हेडिंग बना लें। अच्छा, उससे पहले लिख लें the offense of abduction, the offense of abduction is a continuing offense, is a continuing offense or an inchoate crime, or an inchoate crime, full stop. For example, a girl is being abducted, for example, इसमें example लिख लो, a girl is being abducted not only when she is first taken, not only when she is first taken from any public place, but also when she is removed from, not only when she is first taken from a public place, not only when she is first taken from a public place, but also when she is removed from but also when she is removed from one place to another, next heading बना लें, difference between kidnapping and abduction, difference between kidnapping and abduction, ना पैराग्राफ है, पैरा बेस्ड है, कॉलम बेस्ड नहीं है, पैरा बेस्ड है। सो एबडक्शन किडनैपिंग मत लिखना, पहले पैराग्राफ बेस्ड लिख लो, जब इसको आपको डिफिक करना तो आप इसको कॉलम बेस्ड भी कर सकते हैं। लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1, किडनैपिंग इज committed only in respect of, kidnapping is committed only in respect of a minor, age लिखने की जरूरत नहीं है, minor लिखना, that is sufficient, only in respect of a minor or a person of unsound mind, but abduction can be in respect of
but abduction can be in respect of a person of any age. Can be in respect of a person of any age. Second point, in kidnapping, the person kidnapped is removed out of lawful guardianship. In kidnapping, the person kidnapped is removed out of lawful guardianship. Full stop. A child without a guardian, इसी लाइन में ये सेकंड पॉइंट का कंटिन्यूअस है. A child without a guardian cannot be kidnapped. Cannot be kidnapped. Full stop. Continuous में लिखें. Abduction has reference exclusively to. Abduction has reference exclusively to the person abducted. Exclusively to the person abducted. Third point लिख लें. In kidnapping, the minor is simply taken away. In kidnapping, the minor is simply taken away. Full stop. The means in such a case, kidnapping की बात हो रही है. The means in such a case may be innocent. May be innocent. Full stop. आगे लिखें. In abduction force, compulsion. In abduction force, compulsion or deceitful means are used. Fourth point, in kidnapping, the consent of the person taken away or enticed. In kidnapping, the consent of the person taken away or enticed is dash. In kidnapping, the consent of the person taken away or enticed is dash. Absolutely correct. Krati, Bhumika, yes. Raksha, Tanya, बहुत बढ़िया. Priya, Kashish, Iti, Pragya, correct. Hemani, Samiksha, it is immaterial. It is totally, completely immaterial. ठीक. आगे लिख लें इसी पॉइंट में. In abduction, consent of the person moved is a material fact. In abduction, consent of a person moved is a material fact. Full stop. Fifth point लिख लें. In kidnapping, the intent of the offender relevant होता है, irrelevant होता है. बताया था लास्ट क्लास में, कल बताया था. आई गेस निर्भय या हर्षित में से किसी ने डाउट पूछा था, या शायद कौस्तव का डाउट था. वेरी गुड. लिख लें. In kidnapping, the intent of the offender is wholly irrelevant consideration. Whereas in deciding the liability for abduction, mens rea is the most relevant consideration. Mens rea is the most relevant consideration.
लास्ट आखिरी 6th पॉइंट लिख लें. Kidnapping from guardianship. Kidnapping from guardianship Kidnapping from guardianship is a substantive offense under the code. Whereas in abduction, पिछले पॉइंट का बता रहा हूं. Whereas in abduction, mens rea is the most relevant or most important consideration. Next point में 6th point में आप लोग लिख रहे हैं, kidnapping from guardianship is a substantive offense under the code, but abduction is an auxiliary act. Abduction is an auxiliary act. Not punishable by itself. Not punishable by itself, but made criminal. Only when it is done. Made criminal only when it is done with one or more, is an auxiliary act not punishable by itself, comma, but made criminal only when it is done by one or the other of the intents, specified in section 364, and other relevant provisions. ठीक, that is it. We are done with kidnapping and abduction now. ठीक, यहाँ तक अपना किडनैपिंग और एब्डक्शन का एरिया कंप्लीट होता है. उसके बाद जो आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग में एज सच आप लोगों को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. 2013 का अमेंडमेंट आया है, तो दैट इज समथिंग दैट यू वुड कंसीडर, बट नो नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. अब हम लोग आ सकते हैं, मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को ट्रैफिकिंग पे नोट्स दूंगा, बट देन आई रियलाइज कि ट्रैफिकिंग पे नोट्स देने का इसलिए सेंस नहीं बनता क्योंकि आएगा नहीं ना प्री में ना मेंस में. हाँ, ये चीज आप जरूर कीजिएगा कि ट्रैफिकिंग पे ना स्पेसिफिकली ट्रैफिकिंग के प्रोविजंस को हम कह सकते हैं एक तरीके से खोल के पी जाना. मतलब इसका ध्यान रखना कि किस प्रोविजन में, किस क्रक्स में 370 और आगे के सेक्शंस में क्या दिया, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दीस सेक्शंस. गो थ्रू दैट वंस, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. सेक्शन 360 किडनैपिंग में नहीं आता है ना, किडनैपिंग में आता है लेकिन उसमें एज बार नहीं है, वो इंडिया के बाहर वाली चीजों को डील करता है. दैट्स ऑल. ठीक, चल अब एक बार शॉर्ट में स्टडी करते हैं द ऑफेंस ऑफ रेप सेक्शन 375 एंड उसके जो बाकी के हम कह सकते हैं वर्टिकल्स हैं. ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट सेक्शन नंबर 375. देखिए 375 अपने आप में जैसा आप लोग देख सकते हैं इट्स अ ह्यूज सेक्शन, काफी बड़ा लंबा चौड़ा सा एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है, प्लस इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स भी हैं. ठीक, उन अमेंडमेंट्स पे जाने से पहले सबसे पहले देख लीजिए बायोलॉजिकल एंगल ऑफ रेप इज नॉट आस्क्ड. बायोलॉजिकल एंगल नहीं पूछा जाता है जब तक हम बात करते हैं रेप के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो बायोलॉजिकल एंगल को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा. साथ साथ में जो इसका एक लीगल एंगल है उस पे आपके सवाल कई सारे बनते हैं. सो टू बिगिन विद, सबसे पहले तो यू कैन गो अहेड एंड रीड सेक्शन नंबर 375, 376 एंड ऑल इट्स वर्टिकल्स. मतलब जितना भी ये इलैबोरेटेड फॉर्म में है, जितने भी इसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं, उनको एक बार जरा रीड करो. टेक योर टाइम एंड रीड इट. अभी कैन यू रीड इट? कोई दिक्कत? क्योंकि देखो इन टर्म्स ऑफ रेप कुछ कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑफेंसेस ऑफ रेप. ठीक, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक बार पहले पढ़ लीजिए. जस्ट रीड 375, 376 एंड ऑल इट्स एग्रीवेटेड फॉर्म. 376 ए बी बी सी डी डी ए डी बी ई, ये सारे पढ़ो. रीड them all.
हेलो हेलो सर, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हाँ हाँ डन डन सर अभी ठीक है? हाँ भैया हमारी आवाज हाँ सर। सर मुझे ना एक्चुअली किडनैपिंग से रिलेटेड एक डाउट था सर। एक शो है अमेजोन पे, ब्रीथ इनटू द शैडोज, जिसमें अभिषेक बच्चन की स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाई है। तो सर उसमें जो जे था उसने अविनाश, मतलब जो बायोलॉजिकली उसी की डॉटर है, बट किडनैपिंग जे ने करी थी और अविनाश को नहीं पता था, जो भी पूरा सिनेरियो था। किडनैपिंग मैंने गलत बोली, तो मुझे नहीं पता कि इस सिनेरियो में उसको किडनैपिंग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। माना जाएगा दैट विल बी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, लेकिन आप बंदे को लायबल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एट दैट वेरी पॉइंट व्हेन ही डिड दैट ऑफेंस जे's पर्सनालिटी सॉरी जे's पर्सनालिटी टुक ओवर अभिषेक बच्चन का नाम अविनाश पता है मुझे याद नहीं, मेरे को काफी पहले देखी। हाँ सर, अविनाश ही है। हाँ तो जो जे की पर्सनालिटी है दैट पर्सनालिटी टेक्स ओवर अभिषेक बच्चन पर्सनालिटी, बट लायबिलिटी यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की ही बनेगी उसी की। यस बट सर वो खुद भी तो लॉफुल, मतलब बायोलॉजिकली तो वो गार्जियन है, तो इस सिचुएशन में लेकिन लॉफुल गार्जियनशिप हैज टू बी केयर एंड प्रोटेक्शन ना, तो वही तो मैंने देखा। आप अगर किसी व्यक्ति को उसके लेजिट लीगल गार्डियन लॉफुल गार्डियन की कैटेगरी से या उनकी कस्टडी से बाहर लेकर के जाओ, ठीक, भले आप स्प्लिट पर्सनालिटी में वो चीज करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है तो आप उसको पनिश नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट पनिश दैट पर्सन। वो बंदा अच्छा, पकड़ा ओके। भी गया तो उसको असाइलम भेज दिया था, इफ यू रिमेंबर, यस सर। याद आया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो अब भले से एक व्यक्ति को स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाए, वो अपने ही बच्चे को कहीं से उठा करके फिर उसको कहीं छुपा दे, माँ भी तो परेशान है ना। कैन यू से दैट द मदर हैड नो कस्टडी ऑफ द चाइल्ड? हो ना, हाँ सर, उसकी कस्टडी, हाँ सर, ठीक है। मदर यस की तो सर। लॉफुल गार्जियनशिप है। अब आपने क्या मदर की, अच्छा मदर और फादर की लॉफुल गार्जियनशिप अलग अलग नहीं होती, दिस इज अ फैक्ट, ठीक, लेकिन अगर आप मदर के साथ है तो आप मदर के साथ है, फादर के साथ है तो फादर के साथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लेकर के गए हो तो भले से वहां पे अभिषेक बच्चन जे बन के तो पहुंचा हुआ है, दैट्स अ लेजिट फैक्ट, लेकिन क्या मदर की कस्टडी है यहाँ पे? मतलब क्या नहीं मदर सर। की लॉफुल गार्जियनशिप में वो बच्ची है? अनु सर। नहीं है ना, बस ठीक है। फिर आगे लॉफुल ओके गार्जियनशिप सर। बात वही है, आप पनिश नहीं कर पाओगे क्योंकि अनसाउंड माइंड। ठीक है सर, ओके। ये समझ में आया कि ऐसे दुखी हो गए ना आंसर सुन के? नहीं सर, मैं खुद कंफ्यूज, मैं तो काफी देर से सोच रही थी, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। अब समझ में आ समझ में तो आ गया? गया। हाँ सर, हाँ सर। मदर तो है ना, मदर की तो लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर चला गया बच्चा, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। डिस्क्रिप्शंस 4 एंड 5 समझा देगा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ओके पहले बाकी लोग रीड कर लें, बाकी लोग एक बार रीड कर लें, पहले रीड करके बता दें कि पूरा पढ़ लिया है, नॉट जस्ट 375 376 डीए डीबी बी सी डी एबी, दैट्स इट, पढ़ के बता दो एक बार, शॉर्ट में भी समझेंगे, डोंट वरी, एक बार रीड दैट वंस। एक सेकंड कृति, बाकी लोगों को पढ़ लें दो। पहले मैं एक बार ऊपर ऊपर से फिर भी समझा देता हूँ जो यहाँ पे क्लॉजेस दिए हुए हैं, ठीक है। A man is said to commit rape who, except in the case hereinafter accepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 6 following descriptions, ठीक है। So against her will and without her consent, किसी को इसके बीच का डिफरेंस समझ में आया? Against her will and without her consent, आया समझ में? हैंड रेज करके जरा समझाना, इच्छा और मर्जी, इच्छा सम्मति, हिंदी हिंदी नहीं है, मीनिंग बताओ, हैंड रेज करो, मीनिंग बताओ, आया समझ में? आ गया। अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, हाँ बताना जरा कौन कौन थे समझदार बालक बालिका? उत्कर्ष, कृति, कशिश, हर्षित। हाँ इसमें कृति से पहले उत्कर्ष, हर्षित और कशिश को मौका दिया जाएगा, बताओ, हैंड रेज करो। सर फीवर है, टाइप कर, रुक जा कृति, तो रुक जा, बाकी लोग बताएंगे ना, अभी रुक जा बेटा, तो फीवर है तो भी आराम कर, मैं निकल रहा हूँ, अच्छा हाँ ठीक है। उत्कर्ष, व्हाट इज द डिफरेंस बेटे अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट, बताना। कशिश, हैंड रेज करो जरा, बताओ, समझाओ इस दुनिया को। हाँ हाँ उत्कर्ष बता बेटा। Am I audible, sir? हेलो Hello, am I audible, sir? यस उत्कर्ष बता।
Okay, sir, I may be wrong, but I'll try to explain it. अरे wrong है कोई दिक्कत नहीं। Sir, consent, it's like you don't want to engage in any kind of sexual activity, and will maybe that you are engaged in a sexual activity, but you don't want to continue it further, or you don't want to do a particular act, but that person is making you to do that act. So that must be related to the will, and consent is not like engaging at all in that activity. अच्छा, एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो क्या हुआ इसका? जैसे सर आपने एक बार एग्जांपल पूछा था कि इफ हस्बैंड मेक्स अ वाइफ टू डू एनल इंटरकोर्स, सो उसका दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ विल. ओके, शी हैज गिवन कंसेंट टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, बट उसको कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं करना है, सो दैट वुड बी अगेंस्ट हर विल. ओके, एंड विदाउट कंसेंट मतलब? विदाउट कंसेंट सर, शी डजंट वांट टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी. अच्छा, सो अगेंस्ट हर विल वुड बी फोर्सफुल, ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब काइंड ऑफ यस सर. अगेंस्ट हर विल मतलब उसकी इच्छा के विपरीत। जी सर. और विदाउट हर कंसेंट मतलब बिना उसकी सहमति के। जी. या बिना सम्मति। एग्जैक्टली. टू वेरी मच एक्सटेंड करेक्ट है कश। थैंक यू सर. तो हो सकता है। हाँ, कशिश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट? कशिश सर मेरा नेटवर्क नहीं, अच्छा अच्छा, हाउ क्यूट है ना, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, चल ठीक है ठीक है. सर्च, डू सर्च ऑन दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या डिफरेंस है अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट. नेक्स्ट क्लास में जिस भी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया उसे मेरी तरफ से 101 रुपए फोन पे. फॉल्स नहीं है भाई, फॉल्स नहीं है, पक्का दूंगा, नहीं मिल, अरे दूंगा भाई, पक्का पक्का 101 रुपए फोन पे करूंगा पक्का. चलो चॉकलेट ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अगेंस्ट हर विल मींस टेकिंग फोर्स. भावना, ये मैंने रिसर्च पे डाल दिया, इस पे रिसर्च करो और बताओ क्या डिफरेंस है. सर हम सीआरपीसी में, दैट डजंट, सर हम सीआरपीसी से हैं. ओ समझ गया कशिश, समझ गया. ओ ओके गॉट इट, ठीक है. गूगल पे है, फोन पे नहीं, ठीक है बेटा, गूगल पे कर देंगे. चलो पिज्जा पार्टी कर लेंगे. अच्छा बाय द वे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप लोग फिर बाद में बोलो मेरे को. 23rd को आई विल बी इन दिल्ली, ओके, इसलिए मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया. पार्टी दे रहे हैं, हर बात पे पार्टी क्यों मांगा जाता है? हर बात पे पार्टी नहीं मांगी जाती बेटा, गरीबों जैसे बिहेव मत करो. डोंट बिहेव लाइक शुभम उपाध्याय, प्लीज डोंट बिहेव लाइक शुभम उपाध्याय प्लीज. हाँ, कंसेंट में फियर ऑफ इंजरी मिसकंसेप्शन से ली गई तो इट विल बी कंसीडर्ड एज विदाउट. ओके ठीक है रक्षा, टू सम एक्सटेंट आई वुड से दैट मेक्स सेंस, करेक्ट. ठीक है, दैट्स ग्रेट प्रिया, हो सकता है ऐसा कभी-कभी हो. नहीं चांदनी चौक नहीं, एक्चुअली देयर इज अ, इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस जैसा एनसीडब्ल्यू में, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में मई में था, मई जून में. अगर आप में से कोई उस बैच से है तो आपको पता होगा. इट वाज फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. उसमें जो रिकमेंडेशंस दिए जाने थे पार्लियामेंट को, उसके लिए गया था मैं. अभी मैं जा रहा हूँ फॉर फैमिली कोर्ट्स एक्ट. ठीक, गोइंग फॉर अ फैमिली कोर्ट्स एक्ट. ओके, फैमिली कोर्ट्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए उसके लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने प्लीज बता दिया है. अगेंस्ट हर विल means intercourse was done by a man with woman despite her resistance and opposition and without her consent, comprehended at treason. लग गया? To some extent that too is absolutely correct. नहीं, meet up नहीं है. Against her will is a very wide area. Yes, it has. इसलिए बोल रहा हूँ इस पर रिसर्च कर लो. And 23rd को because I'll be in Delhi for this, नहीं meet up. फिर क्यों बताए? तानिया ने ऑफेंस ले लिया कि सर फिर बताया क्या जरूरत थी बताने की? बोल देते छुट्टी है ना? क्या जरूरत थी? उनको रिवर्स भाई पत्ता फेंक के मारा, सीधे मुंह पे, यहाँ पे पत्ता फेंक के मारा. क्या जरूरत? हमने पूछा था तुमसे बताने के लिए, बोल देते छुट्टी है, हम मान लेते. अब हमें ये पता होगा कि आप दिल्ली में हो और मिल भी नहीं सकते. ताने किसी ने पूछा तुमसे. चलो ठीक है, मैंने बता दिया है. 21st एंड 22nd को आपकी क्लासेस होंगी. 23rd को स्पेसिफिकली बस नहीं होगी. 24th से इट विल रिज्यूम विद द न्यू, आई वुड से न्यू कोर्स. आईपीसी का नया प्लस कोर्स होगा, आईपीसी पार्ट 2, उससे रिज्यूम होगा. ठीक, हाँ, थैंक यू सो मच समीक्षा, दैट्स सो स्वीट. कोई नहीं, आपने बता दिया. अगर मौका मिलेगा तो आई विल लुक फॉर अ मीटअप, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जानना चांदनी चौक ही पड़ेगा. आई हैव टू गो टू चांदनी चौक. मैं किसी भी पर्पस से दिल्ली जाऊं, अल्टीमेटली साला घर वाले भेज वहीं रहे कि साले तुम जा रहे हो ना, तो जैसे मम्मी बोलती है कि बेटा तुम वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो, आते वक्त धनिया ले आना. आप बढ़िया सूट बूट में बढ़िया एकदम रेडी होकर जा रहे हो दोस्तों के साथ पार्टी करने, लेकिन लौटते वक्त धनिया लेना मैंडेटरी हो जाता है. बस वैसे ही जा रहा हूं मैं भी. ठीक, तो अगर आप उस टाइम पे चांदनी चौक में टकरा रहे तो मिल जाएंगे आपसे. वेलकम देयर. देखो इनको जबरदस्त. चलो यार, अभी आई विल रैप इट अप. अभी मैं रैप अप करूंगा क्योंकि आई हैव टू टेक अ लीव, बट वी विल कंटिन्यू विद दिस सेम एरिया इन द नेक्स्ट क्लास. मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज हमने जरा समझा तो नहीं चीजों को, बट नोट मेकिंग नहीं. 5:15 पे पी लेता हूं बेटा, 5:15 पे निर्भय. थैंक यू सो वेरी मच ध्यान रखने के लिए. 5:15 पे पी लेता हूं. मेरी ईटिंग विंडो
8:30 से लेकर, आई मीन फास्टिंग विंडो 8:30 से ऑलरेडी 1:30 तक है, 8:30 PM से 1:30 PM, तो उतने में मैं निपटा लेता हूँ। चलो, तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड